मेरे आपके और माशरे डिलीवरी किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ। फूल पाउडर की तैयारी किस तरह होती है, इसकी तैयारी में किन अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है और ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसको किस तरह पैक किया जा रहा है, ऐसे ही कारखाने का अहवाल हम बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहेंगे। शदीद गर्मी का मौसम लोगों को किसी पल चैन से बैठने नहीं देता। साहिब सरबत लोग तो गर्मी भगाने के लिए घर और गाड़ी में एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गरीब अवाम जो शदीद गर्मी में भी बाहर काम करने पर मजबूर होते हैं, गर्मी भगाने के लिए पुराने रिवायती तरीकों को ही इस्तेमाल करते हैं। इन रिवायती तरीकों में से एक बहुत पुराना तरीका है पाउडर का इस्तेमाल। पाउडर लगाने से न सिर्फ कुछ देर ठंडक का एहसास रहता है, बल्कि इंसान पसीने की नागवार बू से भी महफूज रहता है। टीम मैं हूं कौन ने आम आवाम की फलाह बहबूद के लिए खाने पीने की मुज़र सेहत अशिया से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल की जाली अशिया की तैयारी तक कई प्रोग्राम्स किए हैं, जिनमें से जाली हेयर ऑयल, जाली हेयर जेल, जाली आइसक्रीम, मुज़र सेहत जूसेस वगैरह शामिल हैं। आइए इनकी एक झलक देखते हैं। अच्छा, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये वाला, ये देखें, ये ऑरेंज है और ये इसकी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कलर। ये देखें, इसकी सूरत हाल देखें और ये इसी तरह पैक हो रहा है लाइट। ये देख रहे हैं, ये गंदा कितना है। ये अगर मैं इसको ये उठाऊं तो नीचे से कचरा निकल रहा है, ये कचरा निकल रहा है। ये देखें, ये कचरा है सारा, इसी से निकालते हैं वो। नहीं, मशीन पैक करती है ना मशीन तो, ये कचरा है जी। ये अच्छा, ये लाने के लिए रखा हुआ है। ये ब्लू है जी। अच्छा, ये नील है, ये नील है। नहीं सर, कलर है इसके अंदर मारा हुआ ना, बहुत कपड़े धोने वाला नील है। ये इसमें खुशबू नहीं है अभी, सर इसमें एसेंस नहीं डाला। खुशबू डालेंगे ना भी इसके अंदर, ये इसमें डालेंगे। हाँ, मशीन आने वाली है। शायद भाई खुशबू निकालिएगा तो ये खुशबू किसको बोल रहे हैं? खुशबू किसी इसमें निकालें, बोतल दे दे इसको, बोतल दे। ये इसमें निकालें, अदनान इसमें निकालो। अच्छा, मुझे इधर है साजिद, जी इधर है। ये इतना गंदा क्यों है, कचरा क्यों है इसमें? सर ये हवा चलती है ना इधर, दबा देंगे। काम आपका अपना है जी, काम अपना है। ये ना लाइन का पानी है जी, लाइन का पानी है ना, तो लाइन का पानी हफ्ते बाद पानी आता है, इसलिए हम एक साथ भर के रख लेते हैं सब ड्रम में ना। हाँ, एसेंस तो है, खुशबू तो है इसमें। अच्छा, ये इस पे क्या है? ये सर मोमबत्ती है ना, लाइट जाती है ना यहाँ मोमबत्ती तो पे। नहीं है, मोमबत्ती है वो जमी हुई ना इधर। ये इसमें मिलाते क्या है? मिठास के लिए क्या मिलाते हैं आप? स्क्रीन मिलाते हैं ना। स्क्रीन? हाँ। अच्छा, चीनी तो महंगा पड़ेगा ना हमारे को। चीनी महंगी पड़ेगी। स्क्रीन क्या हिसाब मिलती है? स्क्रीन तो सर 50 रुपए का इतना बड़ा गैलन मिल जाता है स्क्रीन का, अच्छा, उसी से चला देते हैं। वही मिला देते हैं जी। मुझे ये बताओ कि ये इसमें और क्या क्या मिलाते हैं? पानी हो गया, सर कलर मिलते हैं, फिर हर तरह के कलर मिलते हैं, वो लेकर आते हैं बाजार से ना। ये एक कार्टन कितने का होता है? सर ये कार्टन 150 रुपए का होता है जी। 150 रुपए का जी। एक कार्टन में होते कितने? एक 300 रुपए का माल होता है एक कॉटन में। एक कार्टन में 300 का होता है? 300 रुपए का माल होता है। और बेचते कितने का? 150 का देते हैं हम दुकान पे। 150 का देते हो दुकान पे? अच्छा, 150 रुपए में देते हैं। सही है। तो ज्यादा माल लेने आता है ना, हाँ। तो उसको कम रेट भी कर देते हैं। कम कर देते हैं। 130 का दे दिया। अच्छा, 140 अच्छा, ये भरने का और ये इसकी प्लास्टिक कहाँ से आती है? ये सब बाजार से लेकर आते हैं, चूड़े बाजार से, पर जो भी। यानी कि पानी और खुशबू और एसेंस जो होता है, और वो और प्लास्टिक में इसको जी मिक्स कर देते हैं मशीन मिक्स करके। और ये तो ये इतना ये पानी जो लाइन का है वो बहुत गंदा है सर। ये पानी हफ्ते बाद पानी आता है ना, है? इसलिए हम यानी कि भर के रख देते हैं ना। साजिद, इसको पी सकते हैं? जी, पी सकते हैं, क्यों, सब पीते हैं। क्योंकि आपने हमारे जो शाहिद भाई को यही दी थी, आइस कैंडी कह लें या आइस लॉली कह लें। भाईजान कल मिले थे हमारे को। कलर है, ये तो कलर है, हाथों पे लग गया। ये तो कलर है खाली। ये तो पानी भी इतना गंदा है। आप ये देखें कि ये अल्लाह माफ करे कि ये पानी जिसको आप पी नहीं सकते। ऐसा पानी कौन सा होता है? ग्रीन पानी कौन सा है? ये जो पानी आप पी नहीं सकते, इतने कचरे वाला। सर इसमें कलर में है ना फ्लेवर? नहीं सर, कलर तो ये चूंकि एक मिनट एक हफ्ते ये कह रहे हैं बकौल इनके कि पानी नहीं आता, और अगर पानी नहीं आता, काम हमारा अपना है। एक खुद तो मालिक। जी, एक मिनट ना, देखें, अगर ये पानी बॉयल करके भी अब अगर आप पियेंगे तो भी, क्योंकि है तो ये सस्ता काम, 5 रुपए की एक आइस लॉली है, आइस कैंडी है। लेकिन मसला ये है कि ये आप जो है पानी भी अगर पियेंगे नॉर्मल, इसको उबाल के भी पियेंगे तो भी ये आपका ख़राब करेगा गला। और इसमें जितनी भी चीज़ें है ना थर्ड क्वालिटी की ना,
जी हैं? जी। ये मतलब खाने वाली तो नहीं है? नहीं, सब खाते हैं ये जी बच्चों सर। का तो गले पकड़ेगी ना, सर, तो हमारा काम ये तो पानी गंदा है। पता नहीं कितने कराची में जिसकी कितने कारखाने जी। जिसकी बेस ये कारखाना थोड़ी है। नहीं समझे नहीं साजिद, मैं ये नहीं बोल रहा एक हो ये 4000 हो। कौन सा तेल है ये सब बालों वाले तेल। बालू वाला तेल कौन सा है? सर वाला। सर वाला? नहीं, सर वाला नाम तो होगा कोई तेल का। कोई यही हुआ, पता नहीं यार, भाई को पता हुआ। कुछ भी नहीं पता, ये पैकिंग कर रहे हैं। हम सब पैकिंग कर रहे हैं, उसको तो पता सर पे जो लगाया वो कौन सा तेल है? यही बालों के, देखो इसकी। यही तेल है? जी जी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं पूछने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जगह भी ऐसी है और स्टैंड बाय में एक मोबाइल भी है हमारे पास, तो थोड़े हालात और वाक़यात जो हैं वो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सवालात पूछने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 मिनट के अंदर जो है बहुत बड़ा एक रेला आ जाता है और कुछ भी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर भाई को अगर ये बच्चा भेजा जाए तो भाई आ जाएगा अभी थोड़ी देर में? नहीं हुआ, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको कैसे पता नहीं आएगा? वो हमारे को पता नहीं, वो दूसरे साइड वो नंबर है उसका? नहीं हाँ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो यहाँ पे अल्लाह वारिस बैठे हो क्या? बस अल्लाह वारिस ऐसे बैठे हो जी। तो मतलब कोई अगर आ जाता है, कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो किस तरह आता है फिर? वो बस भाई लेके आए, बोलते अरे तो मेरे भाई तो वैसे भी तो भाई आता होगा ना, जी, तो जी। अब कब आएगा भाई? वो 7 बजे आएगा। 7 बजे आएगा? जी। अच्छा ठीक है, 7 बजे आएगा ना? जी। ठीक है, अभी हम बताते हैं आपको। अच्छा, ये जड़ी बूटी आ गई, तेल आ गया, इसमें भगा दिया, इसमें आपने घोटा, घोट के फिर आपने भर दिया, भर दिया। ये रखे ना इधर। हाँ, कितने टन? अच्छा, ये आप जो है ये इन बोतलों को, ये आप समझने के ये बहुत उस थोड़ी सी हैं, या ये काम आप इसको छोटा मत समझें, क्योंकि ये 210 रुपये की बोतल है रिटेल में, और होलसेल में ये मैं एक अंदाज़ा बताता हूँ कि 200 रुपये की होगी। 200 रुपये की अगर ये फ़रोख्त करते होंगे, 300 लीटर से ऊपर का ये ड्रम है, और ये पूरे ड्रम भरे में, यहाँ पे ये ड्रम भरे में, और आप यकीन जान। अच्छा, ये जो आपका जो रिमशा है, डब्बा उठाइए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड किया हुआ इसको? जी जी। रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं। रजिस्ट्रेशन तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ये छपवाया कहाँ से? वो भाई शबा के आ यहीं से लोकल आते हैं। और ये फरोख्त कहाँ होता है? लोकल मार्केट में होता है जी, या लोकल बाजार में फरोख्त? लोकल मार्केट में, बाजार में भी, जहाँ भी होता है। बाजार लगाते हैं आप? जी। कहाँ संडे मार्केट और इसमें लगते हैं? जी जी। बाजारों में भी लगते हैं जी। और दुकानों पे भी फरोख्त होता है? जी जी। अच्छा, ये इस तरह की जो प्रोडक्ट होती है, और हमारे जो एक रिसर्च है वो यही है कि ये इन इलाकों में ज़्यादा अच्छी इसकी मार्केट है जहाँ पे कम पढ़ा लिखा तबका मौजूद है, और वो इतना क्वालिटी को नहीं समझता, और कम प्राइस में इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो आसानी से ख़रीद लेता है। बड़ी अच्छी, दूर से देखने में बड़ी अच्छी पैकिंग है, और अगर ये रजिस्टर्ड हो ये ब्रांड, तो ये और ज़्यादा अच्छी कीमत में फ़रोख्त हो सकता है। शाह साहब, ये है क्या? ये गर्मी दानों का पाउडर है। गर्मी दानों का पाउडर है? अफगानिस्तान का पत्थर है ये। अफगानिस्तान का पत्थर? जी। आज हम अपने प्रोग्राम में उन मफाद परस्त अनासिर का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आम आदमी के इस्तेमाल के पाउडर तक को जाली बनाने से बाज नहीं आए। इस पाउडर के इस्तेमाल से गर्मी तो क्या ही खत्म होगी, उल्टी क्या ही खतरनाक जिल्दी बीमारियां जरूर लग जाएंगी। हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं कायदाबाद के इलाके में, और यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ छोटी छोटी कारखाने बने हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें बन रही हैं। जैसे अदनान और शाहिद भाई ने एक प्रोडक्ट हासिल की है, और ये है पाउडर, एक्स्ट्रा पाउडर बॉडी कूल के नाम से, और इसकी पैकिंग बड़ी लोकल सी है, और हमारे नुमाइंदों का ही मानना है, और वहाँ पे हमने विज़िट भी किया था इन दोनों ने, कि वहाँ पर जो है ये बाकायदा भरा जा रहा है, और गोडाउन तक की एक जगह है, गोडाउन है, फैक्ट्री है, कारखाना है, क्या ये चल के देखना पड़ेगा। और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि वहाँ पर जब ये भरते हैं तो स्मेल और वो एक डस्ट जो होती है वो पूरे इलाके के अंदर जो है वो महसूस होती है, और बाकायदा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। रिहायशी इलाका है, और अब ये ज़रा अदनान को खोलें तो ये चेक करना है कि ये बन किस तरह का है, और इसमें
ऐसे देखें ये लोकल इतना है कि ये ऐसे ही खुल रहा है। अभी देखें इसको बाकावी अदनान ने सिर्फ डब्बा खोला, शायद हाथ देखें ज़रा निकालें थोड़ा सा, तो ये कितना निकलेगा। बस 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 बस। अब ये देखें हाथ को कि ये अदनान हाथ दो, ऐसे नहीं ऐसे। स्मेल तो है गंधक की और एक अच्छी लाइट सी खुशबू भी है, लेकिन ये मुझे जो फील हो रहा है क्योंकि इसमें अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, चौक मिट्टी और इस तरह की दूसरी मटेरियल अगर आप इस्तेमाल करें तो आप ये पकड़ नहीं सकते। इसमें मेंथॉल डलता है, गंधक जो होती है वो भी डाली जा सकती है और कहा जाता है कि होती है इसमें जो पीस कर डाली जाती है। लेकिन अब चेक ये करना है कि ये भर किस तरह दें और कहाँ सप्लाई हो रहा है, क्योंकि बहुत लोकल है और ये मार्केट में 100 रुपये का है, 100 रुपये का 120 रुपये का ही डब्बा है और पैकिंग बहुत लोकल सी है, डब्बा भी बहुत लोकल सा है। चल के देखते हैं और मज़ीद तफसीलात मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये बन किस तरह रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है। टीम में हुकौन को इत्तला मिली कि कायदाबाद के करीब वाक़े इलाके में जाली टैल्कम पाउडर बनाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ जल्दी अमराज पैदा हो रहे हैं बल्कि कारखाने के अतराफ से गंधक और दूसरे केमिकल्स की नागवार बू भी आ रही है। तमाम तर मालूमात हासिल करने के बाद टीम में हुकौन जैसे ही उस कारखाने में दाखिल हुई जहां जाली टैल्कम पाउडर बनाया जा रहा था, वहां काम करने वाले लोग भड़क उठे और हमारे वहां दाखिल होने पर उल्टे हमसे ही सवालात शुरू कर दिए। बैठो इधर बैठो। कारखाने में तो आए हम काम करते हैं, 2 नंबर काम थोड़ी है, 2 नंबर एक किसने बोला? 1 नंबर काम है हमारा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, इसको बंद कर भाई। हेलो ठीक है ना, ये इसको बंद कर। आप ऐसे कैसे घुसाए हो भाई हमारे? हेलो इसको बंद कर भाई। ये हमारा है जी। हमारे इन लोगों को पुलिस का बुलाने का कहने पर चोरी और सीनाजोरी के मिस्दाक ये लोग उल्टा हमें ही पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे। शोर शराबे में कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी जब हमने इनसे दरियाफ्त किया कि ये कैसा पाउडर है तो उन्होंने इस शोर शराबे के आलम में भी खुद को इस मुज़रे सेहत पाउडर से दूर ही रखा और इसे हाथ लगाने से इज्तनाब किया कि कहीं ये जाली मुज़रे सेहत पाउडर इनकी अपनी जिल्द खराब न कर दे। दूसरों की जिल्द बर्बाद होने की भला इन्हें क्या परवाह। ये हमारा काम हाथ लगाओ। हम क्यों लगाए? आप लगाओ ना, आप लगाओ। हम अभी नहाने के लिए जाएंगे, हम क्यों हमारा लगाए? छुट्टी का टाइम हो गया, अभी नहाने जाएंगे। आप लगा रहे हैं ना, क्यों नहीं लगाया? आप खुद को लगाओ ना। 2 नंबर पाउडर है ना? नहीं ना, 2 नंबर क्यों है? ये गर्मी दानों का पाउडर है, हम नहीं लगा रहे हैं ना। हेलो सर, हम क्यों लगाए? आप खुद लगाओ। पूरी कराची में सप्लाई लगाएगा भाई। गाने बना रहे हैं ना हमारा कारोबार है, क्यों मिला हुआ है? आप खुद भी लगा तरीके से बात कर रहे हो। बिल्कुल। आप क्यों ऐसी लेके चलो, ये मैं बाद में रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड तो मैं कर लूंगा इसको। बंद करो ना। गरीब ने इसका कैसे तुम बोल रहे हो? 1 नंबर काम है हमारा। ये पाउडर है गर्मी दानों का, गर्मी दानों का पाउडर है ये। गर्मी दानों का पाउडर जी। ये कार्टूनों में क्या? ये माल है, ये माल है हमारा। माल है जी। ये पाउडर है ना? ये जी पाउडर है। ये माल है ना, इसको क्या देख रहे हो? अरे रुको तो जाओ, बात तो सकते हो ना आप। बात तो कर लो। ये कितने का है? कितने का है ये पाउडर चाहिए? मार्केट का तकरीबन 80-100 का बिकता है, हम 50-60 का दे देते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुन लो, तरीके से बात कर लो। खड़े होकर बात हाँ मेरी बात सुन लो। हम आप ऐसे किसी के घर में चलो फिर ऐसे ही चलते मैं रिकॉर्ड कर लूंगा इसको। अब ये थाने लेके चलता हूँ आपको, फिर मैं सुकून। हम लेके आए पुलिस। बुला रहे नहीं तो बुलाओ बाहर। फोन कर उसको, पुलिस को बुला। क्या है? 2 नंबर धंधा है। 1 मिनट। हाँ बुलाओ तुम। कोई इधर चोरी डकैतियां थोड़ी कर रहे हैं। सुन लो 1 मिनट। बात करने आया हमारा भाई रुको तो जाओ, रुको तो
किसको बुलाओगे? पुलिस को? पुलिस को बुला बाहर खड़ी है। किसी के घर में घुसाओगे क्या? घर नहीं है दोस्त। और नहीं तो क्या है? ये है क्या? हमारा गोदाम है, हम इधर काम कर रहे हैं हमारा यार कराची में। छोटा सा कारखाना है, हम इधर काम कर रहे हैं। तरीके से बात कर लें, तरीके से बात कर लें। बैठ जाओ, इसको बंद करो यार। बंद हो जाएगा, छोड़ो। इसको बंद कर बैठ जा। नाम क्या है? हमारा नाम सजाद है। सजाद। सज्जाद। ये जालसाज लोग पक्के फ्रॉडिये थे। ये हमसे किसी सूरत भी आराम से बात करने पर आमादा नहीं थे। बहुत कोशिश के बावजूद भी हम इनसे सवालात नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इनसे जितने सवालात किए गए, इनके पास उनका कोई मुस्तनद जवाब नहीं था। अच्छा, ये है क्या चीज? मुझे ये समझाया। गर्मी दानों का पाउडर है। ये आपके जो इलाका मकीन है, इनकी कंप्लेन ये है कि जब आप ये चीज भरते हैं तो ये इसकी जो स्मेल है, एक तो ये चीज और भी लगा सकते हो। अच्छा सुन लो ना यार, अभी लगाते हैं, अभी लगाते हैं, हम ही लगाएंगे। आप नहीं लगाना, हम लगाएंगे। आप लगा दो। मैं आपको बताऊं, चेक करो पाउडर है क्या है, आपको पता पड़ जाएगा। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा बोरिक लग रहा है। ये अपना शाह साहब, ये है क्या? ये गर्मी दानों का पाउडर है। गर्मी दानों का पाउडर है। ये अफगानिस्तान ये का बोरी पाउडर है। सीधी कीजिएगा, शायद भाई ये बोरी सीधी कीजिएगा, अभी पता चल जाएगा। बोरी सीधी कीजिएगा। ऐसे नहीं गिरे। भाई ये पाउडर है गर्मी दानों का। मैं भी गिरा है आप इसको क्यों छेड़ रहे हो? शाह साहब, मैं ऐसे ही ले जाऊंगा थाने, फायदा कुछ नहीं होगा। आप एक तो ऐसे ही गुस्साए हो, ऊपर से ऐसे कर रहे हो। अच्छा, ऐसे ये होता है भाई, जैसे तुम करते हो। ये है ब्रायलर ग्राइंडर 50 kg का है। अच्छा, ये चेक करो, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। चले बोरी का मैं इनका मान लेता हूँ कि बोरी पे कुछ भी लिखा हो सकता है। अच्छा, इसमें ये है क्या चीज? हाँ, ये अफगानिस्तान का पत्थर है, वहाँ से हम लाते हैं। कहाँ से? अफगानिस्तान का पत्थर है ये। अफगानिस्तान का पत्थर है जी। इस पत्थर का नाम क्या है? बस ये गर्मी दानों का पाउडर है। हैं? गर्मी दानों का पाउडर है। गर्मी का। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये एक पत्थर है जिसका नाम टाइल है। उससे ये गर्मी दानों का पाउडर तैयार किया जाता है और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें, मेंथॉल मिलाई जाती है और गंधक मिलाई जाती है और दीगर चीज़ें मिला के, और इसमें खुशबू के लिए इसमें एसेंस वगैरह डाले जाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो गर्मी दानों का पाउडर तैयार होता है, बड़ा अच्छा। और नॉर्मली घर में घरों के अंदर भी नॉर्मली जो है मुख्तलिफ 3-4 चीजें। एक मिनट घर के अंदर भी आप मुख्तलिफ चीजें जो है मिला के वो तैयार कर लेंगे। आराम से बात कर लो ना। आप लड़ क्यों रहे हो? हम लड़ रहे हैं। लड़ाई नहीं, आप देखो दोस्त, मैं मेरी बात सुनो, बाहर खड़ी हुई पुलिस में ऐसे ही ले जाऊंगा। पुलिस को बुलाओ भले, क्या 2 नंबर धंधा थोड़ी है पुलिस। भाई, थोड़ी कर रहे हैं आप। बुलाओ ये शायद ऐसी लेके जाना पड़ेगा इनको। भाई ऐसे ही चलो। ऐसे लेके चलना पड़ेगा इनको। ये बात करने आप बात नहीं करोगे, मैं ऐसे ही ले जाऊंगा। ऐसे कर रहे हैं यार, हमारा मेहनत कर रहे हैं, डाका थोड़ी डाल रहे हैं। हमारा रोज ये धंधा है। तो मैंने कहा बोला डाका डाल रहे हो? घर में घुसाओगे तो और क्या समझेगा? आप डाका डाल रहे हैं और नहीं, घर में तो नहीं घुसे, हम तो कारखाने में आए और पुलिस के साथ ये है। हमारा छोटा सा कारखाना, आप इसको कारखाना बोल रहे हो? कारखाना नहीं है। ये कारखाना नहीं है यार। एक मिनट, लेडीज का है अगर ये घर है तो? लेडीज तो नहीं है यहाँ पे। नहीं है भाई, कारखाना है हमारा। अच्छा, एक मिनट बात कर ले, तरीके से बात कर ले। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और बोरिक पाउडर के अलावा जा बजा बोरियों में वाइट कलर का पाउडर पड़ा हुआ था। इस शख्स के मुताबिक ये खाम माल अफगानिस्तान से आता है और ये इसे डब्बों में भरकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता है। हमारे बार बार इनसे इसरार करने के बावजूद इन लोगों ने पाउडर अपने हाथ में लगा कर ना दिया, जिससे ये बात बासानी साबित हो रही थी कि ये पाउडर जल्द के लिए किस कदर नुकसानदेह है। मुझे ये बता दो, इसमें इसको कहते क्या है पाउडर को? ये गर्मी दानों का पाउडर है। ठीक है, इसमें मिला हुआ क्या क्या है? इसमें मिला हुआ एस मिला हुआ है। हाँ, सही है, और भी बहुत कुछ मिला हुआ है इसमें। बहुत कुछ मिला हुआ। हाँ। आता कहाँ से? ये अफगानिस्तान से आता है। अफगानिस्तान से आता है। लेके कौन आता है? ये होलसेलर लाते हैं बड़े हमारे पास, हम उनको जो ऑर्डर देते हैं फिर वो हमारे पास पहुंचाते हैं। सेल्समैन वगैरह है? हाँ। सेलमैन है, कौन है? भाई हम ही है ना। अच्छा, ये कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? ये काफी जगह पे सप्लाई होता कितनी है। जगह होता है? कुछ जगह तो बताओ। ये कराची में जैसे लाडी हो गया, कोरंगी हो गया, सदर हो गया, डिफेंस हो गया, बहुत जगहों पे ये होता है। आप खुद ऑर्डर लेते हो? जी, खुद ऑर्डर लेते हो? जी। ये मार्केट में कितने का है? ये मार्केट में तकरीबन 80-100 का बिकता है। हम 100-120 रुपए का भी है। नहीं 120 का हो, चल 150 का हो। आप कितने का देते हैं? हम 60 रुपए का देते हैं। आप 60 रुपए का जी। देते हैं? अच्छा, ठीक हम है। आपसे ये 60 रुपए का ले, 100 रुपए का बिक जाएगा आराम से। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि इसमें क्या क्या है? ये सारा हमारा माल है ना, ये माल बाहर सप्लाई करते हैं ना।
अच्छा ये पत्थर है, ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसी जो ना बनाते हैं ना। पिसवाते कहाँ से जी ये हम बाहर से मंगाते हैं। हैं? मतलब मंगाते बाहर से, पिसवाते खुद ही होते हैं। हाँ खुद ही पिसवाते हैं। हम खुद पिसवाते हैं। तो किलो के हिसाब से पिसता होगा ये। प्लास्टर पेरिस लग रहा है। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। बंद करो भाईजान। हाँ ये बंद हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये तो पत्थर नहीं है, ये हम पिसवाते हैं ना, ये उसमें ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये मिलावट के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये अच्छा ये थैलियों में क्या है? ये थैलियों में ये पैक करके हम लोग ये बेचते हैं। ये भी माल बिकता है, ये भी हमारा एक बड़ा ये किलो के हिसाब से? ये बड़ा ऑर्डर होता है ना, ये किलो के हिसाब किलो के हिसाब से से। आता है? हाँ हम वैसे बेचते हैं इसमें। क्यों नहीं लगाते? हम थोड़ी आ जाएगा, हमारी छुट्टी होने वाला है, हम नहाएगा, ड्यूटी पूरा हो गया है। मेरे भाई नहा लेना यार, क्या नहीं ना भाई, आप खुद लगाओ ना। अच्छा एक मिनट मुझे बताओ, आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं इनमें? पार्ट नजर हम आ अभी रहा है। नहाने के लिए जाएंगे ना, हमारा लगाना बेकार है इस टाइम। हाथ दिखाओ। नहीं ना आप लगा लो ना, आप लगाओ ना सर। हम नहीं लगा रहे हैं ना। एक मिनट ये आप लोग ये इतना पीछे क्यों हट रहे हो इससे? क्या हो गया इसको? भाई हम नहीं लगा सकते ना, आप लगाओ ना, हम अभी मैं नहा। आपको एक चीज बताऊं, इसमें दो चीजें, ये क्योंकि थोड़ा सा आइडिया मुझे भी है और मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी। ये चीज़ जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है या चौक मट्टी है, दो चीज़ों में से एक है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो है आप गंधक और जो है फिटकरी वगैरह इस तरह की चीज़ जो मेंथोल वगैरह डाल के अगर आप इसको डब्बों में भर देंगे तो ये इजीली जो है बहुत आसानी से 100-150 रुपये का। अच्छा ये डब्बा कहाँ से बनवाते हैं? ये डब्बा मंगाते हैं, इधर से बना हुआ मिलता है हमारे को। बना हुआ मिलता है। जी। और ये रैपर जो है इसका ऊपर का, ये वो भी वो ऑर्डर देते हैं, वो भी बना के देते हैं हमारे को। वही बना के देते हैं। अच्छा तो ये पैकिंग कौन करता वो है? अलग से, वो अलग डिपार्ट है वो। ये गर्मी आप लोग गर्मी नहीं लग रही आप लोगों को? ये तो हमारा काम है ना, ये तो हमारा काम है ना। घर अपने आपका? नहीं ये किराए का है मकान। किराए का है? जी। कितने? अच्छा पाउडर उड़ेगा? ये लाइट जो है कुंडे की है किसकी अपनी है? कुंडे की है, कुंडे की लाइट। भाई आप क्यों पूछ रहे हो इतना? आप क्यों पूछ रहे हो इतना? ये हम हमारा काम है, मेहनत कर रहे हैं, ढाका थोड़ी डाल रहे हैं हम। तो मैंने कब बोला दोस्त आप ढाका डाल दो, लेकिन सर, आप जो आप चीज ऐसी कर रहे हो ना हमारे से यार। जो चीज आप बना रहे हो वो 2 नंबर बना रहे हो ना। 2 नंबर काम है, आपको ऐसे लग रहा है 2 नंबर ही चाक मट्टी इस्तेमाल कर रहे हो यार, बच्चों वाली बात कर रहे नहीं हो। है भाई, हैं? पाउडर है। ये पाउडर है जी। ये पाउडर है, किस तरह का पाउडर है यार? हाथ से नहीं जा रहा, आप चेक करो ना। ये हाथ से नहीं जा रहा। आप लगा के दिखाओ। हम क्यों लगाए भाई, हम क्यों लगाए? तो भर के तो दे रहे हो ना आप डब्बों में आप चेक अंदर। करो, हम मैं तो देख रहा हूँ ये चाक मट्टी है, अभी नहीं लगाएगा। ये चाक मट्टी लग रही है ना मुझे। चाक मट्टी नहीं है, पाउडर है ये। भला वजह दानेदार पाउडर है। कौन सा पाउडर है? आप लगा के दिखा दो मुझे। सर आप लगा सकते हो ना, हम क्यों लगावे भाई? हम हम नहीं लगाएंगे ना। आप नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। बना के खत्म हो गए। इनके हाँ यही लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कराची में मुख्तलिफ जगहों पे जाता है, ये इसके अलावा और कहाँ सप्लाई करते हो? ये हम पंजाब में सप्लाई करते हैं। पंजाब में सप्लाई करते हो। ये कौन है आप दोनों के? ये मजदूर हैं। मजदूर हैं आपसे? आप मालिक हैं? जी मालिक आप हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद है। सज्जाद। ये डब्बा इसकी मालियत मुश्किल से होनी चाहिए 10 रुपये या 11 रुपये। ये 4 सीलिंग की शीटें रखी हुई हैं जो ही पिसवाते हैं बकवाल इनके। ये शातिर लोग एक से बढ़कर एक चालाक थे। हमारे पूछने पर कि ये बोरे यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं, इनके मालिक ने बताया कि फॉल सीलिंग जो कि घरों की छत पर आराइश के लिए इस्तेमाल होती है और जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, मैं वो पिसवाता हूँ और इन बोरों में फॉल सीलिंग ही रखी हुई है। खुद देखें ये मेरे हाथ से नहीं जा रहा है, ये इस तरह का पाउडर है। पाउडर है, आपके हाथ को तो लगेगा ना। मेरे दोस्त ये कौन सा पाउडर है ना, स्मेल है ना कुछ है, चौक मट्टी लग रही है या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। 50 किलो की बोरी है, 300 रुपए की बोरी है। पीठ पे लगा दे दाने वगैरह की। 300 रुपए की बोरी है। मैं आपको बताऊं बहुत अहम बात कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी है तो ये 400 रुपए की है, अगर ये चौक मट्टी है तो ये 500 रुपए की। इससे ज्यादा की बोरी नहीं, 50 किलो की बोरी है। और एक में मुश्किल से इतना अगर ये भर के बेचते हैं, ये डब्बा इसकी मालियत मुश्किल से होनी चाहिए 10 रुपए या 11 रुपए। ठीक है, इसमें लेबिल आ जाएगा एक से 1.5 रुपए का, तो ये हो जाएंगे 11-12 रुपए। 12 रुपए और ये इसमें अगर थोड़ा सा मटेरियल आएगा तो 10 रुपए का मटेरियल रख लें। नेट प्रॉफिट जो है कम से कम 80 रुपए का प्रॉफिट है इसके ऊपर। कार्टन बहुत बाहर जाएंगे। कहाँ का हमारा सप्लाई होता है कराची के अलावा? कराची में, पंजाब में भी सप्लाई होता है। सिंध में जाता है? सिंध में भी जाता है। पंजाब में भी जाता है। कितने शहरों में जाता है पंजाब में? तकरीबन 10-12 शहरों में जाता है। 10-12 शहरों में जाता है जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि गर्मी बहुत है और मजे की बात बताऊं कि मैं इनको बार बार ये कह रहा हूँ, हमारी टीम भी ये कह रही है
किसी तरह ये पाउडर लगा लें, लेकिन ये पाउडर लगा नहीं रहे और उल्टा जो है हमें लगाना पड़ रहा है बार बार वो पाउडर। और ना तो इसमें जो हमने इस्तेमाल, जो हमारे पास डब्बादार दनान और शाहिद भाई जो लेके आया था ख़रीद के, और टीम ने जो ख़रीदा था हमारी, उसमें है थोड़ा सा है कि मेंथोल है उसमें, और थोड़ा सा वो जिसको बोलते हैं कूलिंग है। लेकिन ये जो भर रहे हैं ये तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है या चौक मट्टी है, दो चीज़ों में से एक है, तीसरी की चीज़ कोई नहीं है। अदनान वो पैकेट खोलने वाला दूसरा वाला, ये आधा किलो के पैकेट है, 1-1 किलो के? ये 1-1 किलो के पाउडर। अच्छा, ये जो अदनान खोल, ये पैकेट है अदनान क्या है इसमें, ये क्या है? ये तेल है, वो खुशबू है ठंडक है। ये तेल है, वो खुशबू है। ये खुशबू है, मिलाते हैं ठंडक के लिए होता है, ठंडक के लिए मिक्स होता है। क्या मेरे तो कहीं नहीं हो रही ठंडक, आपकी हो रही शायद? ये इसमें मिक्स कर देना ठंडक के लिए। ये मेरा भाई होगा, ये खुशबू है, तो बोल लूंगी यहाँ थोड़ी दिमाग में लग रही है। आइए पिसवा दो। हाँ ये है थोड़ा सा, ये हम खुद पीसते हैं भाई भाई। खुद पीसते हैं हम। ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये गंदा में गंदा की जगह पे डाल। ये तो शीटें हैं, ये वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो शीटें हैं जो 4 सीलिंग के काम आती हैं। और ये देखें बाकायदा, ये देखें जी ये भरा हुआ है, ये मैं आपको बताऊं, ये देखें ये भरा हुआ है सब। और ये कार्टन में कितने कार्टन होंगे? ये आप इसको तो बंद करो ना, ये डालते हैं इस वजह से कि ये करते हैं ना बंद। शाह साहब ये तो बताएं कि ये जो कार्टन है कितने हैं? ये तकरीबन 25 कार्टन है। 25 तो नहीं, ज़्यादा लग रहे हैं। अदनान कितने कार्टन है? 50 होंगे। 50 होंगे। हाँ। कहाँ जाएगा ये माल? ये होलसेल को बात जाएगा, बाहर सप्लाई होगा माल। तो आप सप्लाई किस तरह करते हो? गाड़ी में अपने कन्वेंस आती है, किसी के साथ होता है? नहीं, ये किराए गाड़ी में हम ऑर्डर होते हैं, वहाँ पे सप्लाई करते हैं। पैकिंग करके तो दिखा दो जरा। हाँ? हम करते हैं। भाई आपके सामने है ना। आप हम कैसे चले जाएं? आप मुझे तंग कर रहे हो ना। आप बेवजह तंग नहीं कर रहे। मुझे ये बताओ कि ये रिहायशी एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे आपने कारखाना लगाया हुआ, सबसे अहम बात। दूसरी बात ये कि ये जो आप ये भर रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, इसको मैं तो चौक मट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहूँगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबूत ये है कि ये चीज़ ये पिसवा रहे हैं। ये 4 सीलिंग की शीटें, ये 4 सीलिंग की शीटें हैं, ये देख लें, ये 4 सीलिंग की शीटें रखी हुई हैं जो ये पिसवाते हैं बकौल इनके, मिलावट के तौर पे। अच्छा, ये कहाँ से, ये कह रहे हैं होलसेलर से आता है? ये अब ये एक नंबर के झूठे, क्योंकि ये पिसवाते ही पिसी हुई है 50 किलो की है। और ये जो है कचरे के अंदर मिलती है। 4 सीलिंग का कारखाना अगर कोई हो तो ये कचरे के तौर पे निकाल के वो फेंक देते हैं, और ये भराई के काम में आता है। घरों में जब बुनियादें वगैरह डल रही होती हैं या तो बाहर कारखाने के बाहर 3-4 बोरियां और पड़ी हुई हैं भाई। ये नहीं डालते, ये अलग चीज। ये जो अच्छा आपका मजीद अरे पिसवाते हैं, हम खुद डालते हैं, इसमें तैयार करते हैं। आप ये- कह रहे हो ये नहीं डालते, वो कह रहे हैं ये डालते हैं। ये इसको क्या पता? अच्छा, ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? आपको पता नहीं है? ये अच्छा, ये 4 सीलिंग नहीं है। नहीं, ये एक और चीज है। ये ये देखें, ये बड़ा आंखों, आते हैं। ये अगर कोई 4 सीलिंग का काम करता है तो ये बासानी ये चीज़ को समझेगा। ये 4 सीलिंग है, और इसकी अहम आपको बताऊं कि जब ये शीट बनती है तो बीच में थोड़े से गैप के लिए, या मतलब थोड़े से हार्डनेस के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, भाई ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये कचरा ऐसे पड़ा हुआ है, ये बाहर ये फेंक अभी देंगे आपने कहा था हमारा। कि मैं पिसवाता हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। किसने कहा पिसवाया? ये बोल रहे हैं, आपके मालिक बोल रहे इसने हैं। गलती में बोल दिया, इसको नया बंदा है, ये काम पे आ जाया, इसको पता नहीं है, इसने बोल दिया। अच्छा, ये बंदा है, ये मालिक कोई और है? आ जाए काम पे। मालिक कोई और है। अब ये देखें, ये कह रहा है मैं मालिक हूँ जो अच्छा, इसके अलावा और कोई कारखाना है? ये हमारा काम है। और कोई लेबर लेबर भी कोई और नहीं। लेबर झूठ है, ये अभी और भी निकलेगा। दूसरा जो है एक्स्ट्रा पावर बॉडी कूल। अच्छा, मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि इसमें एड्रेस कहीं नहीं है। यहाँ पे एड्रेस क्यों नहीं लिखवाया आपने अपने यहाँ का, कायदाबाद का? एड्रेस नहीं होता है इसमें। एड्रेस क्यों नहीं होता मेरे नहीं, को? ये अगर कोई लिखवाते हैं सर। अगर कोई बाहर की कंपनी, अगर कोई ब्रांडेड कंपनी हो, अगर कोई कंपनी हो तो उसमें, अगर कोई भी कंपनी हो, अपनी प्रोडक्ट के साथ अपना एड्रेस जरूर, कि अगर कोई आपको वो है क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई कंप्लेन है या आपको ऑर्डर देना है तो वो तो आपको बताते हैं। वो क्या उनके ये पास आप इन हमारा- एड्रेस पे ईमेल एड्रेस भी देते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज के जो प्रोडक्ट होती हैं उन पे ईमेल एड्रेस होता है, पूरा उस जगह की लोकेशन होती है, और बाकायदा फ़ोन नंबर भी होते हैं कि ये अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है प्रोडक्ट के हवाले से तो आप उनकी वेबसाइट पर जा, भर के दिखा रहे हैं वेबसाइट पर ये करते हो। जी वेबसाइट पर। ये तो वो दूसरी चीज़ है शायद। भाई ये आप जो भर रहे हैं कुछ और है। ये असल में तो ये कार्टनों में से निकली है ना ये थैली। हाँ, ये कार्टनों में भी, ये कार्टनों में भी है। हाँ, ये पता नहीं क्या है इसमें खुशबू। अच्छा, ये आधा किलो का पैकेट कौन लेता है? ये इसी में मिलाते हैं, हम इसी में डालते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करते हो? मिक्सर है, मिक्सिंग के लिए। अच्छा, ये ठंडक करता है। लेकिन इस पे आपने ये सदा साहब, ये दोनों जो है नाम तो नहीं है इस पे आपके? ये नाम- आपकी नाम हमारा नहीं ये होता रजिस्टर्ड है है? सर। रजिस्टर्ड है ये नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं।
ये ऐसे छपा हुआ है जी। एक लेबल कितने का है ये दर्जन के हिसाब से आता है। दर्जन के हिसाब जी। और बोतल भी दर्जन के हिसाब से आती है जी। तो मुश्किल से ये 2 रुपये का होगा, ये 1-1.5 रुपये का होगा, क्योंकि ये पीछे आप इसकी पैकिंग देख लें कि ये किसी और चीज़ के ऊपर ये वो किया हुआ है, सफाई हुई है। तो ये जो भी है, मिट्टी है, धूड़ है, कोई भी है, हमारी चीजें, आपको कौन सी तकलीफ हो रही है? नहीं मुझे तकलीफ इसलिए मैं आपको तकलीफ मैं आपको अगर आपने लेना नहीं है, आप नहीं लगाओ, आपको जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, आप नहीं लगाओ ना, आप क्यों ले रहे हो? मुझे कोई तकलीफ है? आप फिर इधर क्यों आए हो? मुझे तकलीफ बताऊं क्या है? मुझे तकलीफ ये है मेरे दोस्त कि आपके इर्द गिर्द के लोगों ने ना हमें बताया है कि यहाँ पे जो कारखाना है, यहाँ पे जो गोडाउन है, इसकी वजह से उनको सांस लेने में परेशानी होती है। आपके पड़ोसियों को और इर्द गिर्द के लोगों ने ये कंप्लेन की थी। तो मुझे तो बहुत बड़ी तकलीफ है। शाहिद भाई, अदनान, इनको उठाएं, इनको लेके चले, बिठाएं बाहर, लेके चले इनको। मजीद ये बोलिए और कहाँ है? और ये हमारा पीछे गोदाम है, इधर गोदाम है हमारा, इधर किधर है? ये गोदाम है हमारा, इधर माल पड़ा हुआ है, सारा स्टॉक पड़ा हुआ है पूरा। अभी ये तमाम बहस जारी ही थी कि हम इस कारखाने के गोदाम में पहुंच गए। हमारी आंखें हैरत से फैल चुकी थीं क्योंकि यहाँ पर बोरियों की भरमार थी और इन बोरियों में सफेद रंग का पाउडर था जो कि चाक पाउडर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। साहब ये क्या है? ये भाई हमारा माल है, गोदाम है। मियारी पहचान अदनान जरा चेक कर, क्या है? ये प्लास्टर पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पाउडर कुछ नहीं है। ये जरा आपको पता चॉक मिट्टी है, चाक मिट्टी है ये माल है ना, ये पत्थर पिसा हुआ पत्थर है ना, पत्थर पिसा हुआ। पत्थर अब तो शर्म कर लो यार कुछ, हैं? सारा वही है अब तो थोड़ी शर्म आया कर लो, खुदा का खौफ करो भाई। भाई। ये देखें, तो डाका तो नहीं डाल रहे हैं ना? डाका तो नहीं डाल रहा अभी। अदनान कितने हैं ये बोरियां? कितनी है? 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर होंगी। कितने का माल है ये तकरीबन है कुछ, हैं? ये तकरीबन कुछ है 1200-1500 का है। 1200-1500 का? 1500 का कितने की? ये देख रहे हैं आप? अब ये बोरी कितने की है? ये तकरीबन 250-300 की बोरी है। 250-300 की बोरी है। ये कम से कम 400 रुपये की, 500 रुपये की बोरी है। झूठे के नंबर के कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का माल है। लेकिन मैं आपको ये बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो है कोई भी चीज़, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि ये चाक मिट्टी है या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दोनों में से एक चीज़ है। और दोनों में से अगर ये सिर्फ चाक मिट्टी भी है तो भी 1 किलो के हिसाब से, और ये बिल्कुल वही चीज़ है। और माल ही मिलाते हैं ना हम, और ये बकौल इनके की बहुत सारे माल मिलाते हैं। इनको बिठाओ, चलो गाड़ी में बिठाओ, आ जाओ अभी इनको लेके चलते हैं थाने। भाई ये कैसे ले जा रहे हो यार? अरे बिठाओ इनको, गाड़ी में ले जाएंगे, गाड़ी में लेके जाएंगे इनको भी। अच्छा, तो अब हम इनको लेके इनको थाने लेके चलते हैं, क्योंकि आप सूरत हाल देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 3 9 60-70 बोरियाँ हैं टोटल ये इस वक्त। और कहीं से भी ये और जो कह रहे हैं कि जी पत्थर पिसवाया हुआ, पत्थर नहीं पिसवाया हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसकी शीटें जो होती हैं, जो ख़राब हो जाती हैं, वो पिसवा के बहुत इजीली ये बुरादा हो सकता है, वो पाउडर में तब्दील हो सकती है। लेकिन पहचान ये है कि एक बारीक सी एक ऐसी वो होती है, बीच में होती है उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के फ्लोर सीलिंग की जो शीट होती है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को ज़रूर देखें। अभी इनको थाने लेके चल रहे हैं, मज़ीद बात वहीं करेंगे। हम अपने इस प्रोग्राम में उमूमन ये देखते हैं कि जब भी जाली काम करने वालों को पुलिस मोबाइल में बिठाया जाता है तो वो न सिर्फ अपना जुर्म तस्लीम करके गलती मान लेते हैं, बल्कि अक्सर माफी के खासगार भी होते हैं। लेकिन टीम मैं हूं कौन के लिए ये हैरान कुन लम्हा उस वक्त आया जब मोबाइल में बैठकर इस शख्स ने तस्लीम किया कि वो चाक मट्टी ही थी, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी दीदा दिलेरी देखने वाली थी जब इस शख्स ने कहा कि ये कोई कत्ल का केस नहीं है, मैं पैसे देकर वापस आ जाऊंगा। इनको कोई शर्मिंदगी नहीं है कि वो चीज़ क्या थी, कि चूना मिट्टी था या चौक मिट्टी था या प्लास्टर ऑफ पेरिस था। टुकड़े भी बरामद हुए कि जी वहाँ पे जो पीस के जो है उसका वो बुरादे को जो है वो उसमें मुख्तलिफ 2 चीज़ें, एक एसेंस डाल रहे हैं और एक बकौल इनके कि जी वो मेंथोल है। मेंथोल तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सिवाय चूना मिट्टी, चौक मिट्टी के और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के, और कुछ भी नहीं था। और बकौल इनके कि जी कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं। मैं हाथ में अभी तक मैंने साफ़ कर लिया हाथ। कहना सिर्फ यही है कि जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें। यही हम बार बार आपको बताने की और दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सस्ती ज़रूर होती हैं लेकिन स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। तो कूल पाउडर और इस तरह की जो अद्वियात होती हैं और ट्यूब्स होती हैं वो इंसान जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ज़रूर इस्तेमाल करें, खुद से इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। और इनकी बनाई हुई अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन 100% है कि आपको स्किन डिजीज़ ज़रूर होगी। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मुझे सजेशन को आरा से करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने